हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम कौम सुमविद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अपने जब कौम सुमविद को खुदा अज़्ज़ा वजल का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने अब से ये मौजिज़ा तलब किया कि अब इस पहाड़ की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबाह और हर किस्म के अयूब व नकाइस से पाक हो। चुनांचे अपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन ही फट गई और इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत व तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभन थी और निकल कर इसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फरती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। अपने फरमाया कि ए लोगों, देखो ये मौजिज़ा की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। कौम ने इसको मान लिया। फिर अपने कौम सुमविद के सामने ये तकरीर फरमाई के तर्जमा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम सुमविद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। क़िदार बन सालिफ। चुनांचे इस कौम में क़िदार बन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पिस्ता कद आदमी था और एक ज़िनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम मना ही करते रहे, लेकिन क़िदार बन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव को काट डाला, फिर इसको ज़बह कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। तर्जमा, पस नाका की कोचें काट दें और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए साले, हम पर ले आओ जिसका तुम वदा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। ज़लज़ला का अज़ाब। कौम सुमविद की इस सरकशी पर अज़ाम खुदावंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चिंगाड़ की खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी उथल पथल होकर चिकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम सुमविद का एक आदमी घुटनों के बिल ऊंधा गिर कर मर गया। कुरान मजीद ने फरमाया कि तर्जमा, तो उन्हें ज़लज़ला ने अला तो सुबह को अपने घरों में ऊंधे रह गए तो साले ने उनसे मुंह फेरा। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह व बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई तो आपको बड़ा सदमा और कलक हुआ और आपको कौम सुमविद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि अपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमाकर रवाना हो गए कि तर्जमा, अटे मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर ख्वाहों के गर्जी पसंद करने वाले ही नहीं नौ। खुलासा कलाम यह है कि कौम सुमविद की पूरी बस्ती बर्बाद व वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रोए ज़मीन पर बाकी